नमस्कार दोस्तों, मैं जरनैल सिंह नामदेव मॉडल हाई स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। नामदेव मॉडल हाई स्कूल प्रीतनगर शिमलापुरी लुधियाना में स्थित है। हमने ये अपना चैनल जो बनाया है ये माता पिता पेरेंट्स गार्जियन की जानकारी के लिए बनाया है। दोस्तों, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कि 2018 में नेशनल क्राइम ब्यूरो ने रिलीज़ की थी। इस रिपोर्ट को देखते ही मेरे होश उड़ गए। रिपोर्ट थी सन 2007 से लेकर 2016 के बीच में तकरीबन 75,000 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गिनती कितनी बनती है? यानी हर एक घंटे में एक विद्यार्थी सुसाइड कर रहा है। ये विद्यार्थी सुसाइड करते ही क्यों हैं? ऐसी क्या परेशानी, इन पे क्या जिम्मेदारी है कि सुसाइड करने लग जाते हैं? इस विषय पे कभी हमारे समाज ने सोचा है? क्या हमारी सरकार ने कुछ इस पे किया है? और अगर किया है तो उसका नतीजा क्या निकला? दिन प्रतिदिन इन विद्यार्थियों के आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इस विषय पे क्या काम हो रहा है और क्या काम होना चाहिए कि ये विद्यार्थी जो हमारी जमा पूंजी हैं, जो हमारा भविष्य हैं, ये आत्महत्या ना करें, सुसाइड ना करें। इस विषय पे दोस्तों मैंने कुछ जानने की कोशिश की, कुछ रिसर्च की, कुछ सूझवान लोगों से डिस्कस किया, तो मुझे इसके बारे में ये पता चला कि जो विद्यार्थी सुसाइड कर रहे हैं इसका कारण उनको हमने दिमाग चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी। हमने उनको नंबर लेने की ट्रेनिंग दी है। नंबर कैसे लेने हैं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें, इस चीज़ की हम उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये जो नंबर बच्चे लेते हैं ये इनके किस काम आते हैं ये उनको खुद भी नहीं पता, क्योंकि जब वो ज़िंदगी की जंग में आगे पहुंचते हैं तो ये नंबर उनका कोई साथ नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होता। कौन सा स्किल? इस दिमाग को चलाने का स्किल। जिस दिन बच्चों को दिमाग चलाने का स्किल आ जाएगा वो आत्महत्या नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि इस समाज में बहुत से छोटे छोटे विद्यार्थी, बड़े विद्यार्थी, पीएचडी करने वाले विद्यार्थी नशों का साथ लेते हैं, नशों का यूज़ करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या उनको दिमाग इस्तेमाल करना आता है? नहीं, उनको दिमाग इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। और दिमाग इसलिए नहीं इस्तेमाल करना आ रहा क्योंकि हम लोगों ने, माता पिता ने, टीचर्स ने, इस सोसाइटी ने उनको दिमाग इस्तेमाल करने लायक छोड़ा ही नहीं। हमने उन्हें एक कंपटीटर बना दिया है, कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला बना दिया, नंबर की दौड़ में शामिल कर दिया है। और बच्चा इस कंपटीशन में जब दौड़ता है तो उसके दिमाग में ईर्ष्या पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है, लालच पैदा होता है, दूसरे को हराने की इच्छा पैदा होती है। और इस चीज़ के दौरान इन कामों को करते करते वो कब डिप्रेशन के मकड़ जाल में फंस जाता है कि उसको खुद ही नहीं समझ आता। और नतीजा सुसाइड, आत्महत्या। तो इसके लिए किया क्या जा सकता है? अब आप कहेंगे इसके लिए जागरूक किया जा सकता है। तो जागरूक करने का तो मतलब यही है कि पोस्टर लगा दो, आर्टिकल लिख दो कि आत्महत्या मत करो। लेकिन इसका ये हल नहीं है। आत्महत्या बच्चा कर कब रहा है? जब उसको इस दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसकी ट्रेनिंग देनी किसने थी? इसकी ट्रेनिंग उसके परिवार ने, उसके माता पिता ने देनी थी। अब माता पिता ने ट्रेनिंग क्यों नहीं दी? माता पिता ने ट्रेनिंग इसलिए नहीं दी तो उसको जाके उनका घर देखिए, क्या उनके घर में शांति है? क्या उनके घर में प्रेम है? क्या उनके घर में सही डिसीजन लिए जाते हैं? अगर नहीं तो इसका मतलब उनके पास भी दिमाग चलाने का कोई फार्मूला है ही नहीं, कोई ट्रेनिंग है नहीं। और जिसके पास जो चीज़ होगी वही तो दूसरे को देगा। तो जब माता पिता के पास दिमाग चलाने की ट्रेनिंग नहीं है तो अपने बच्चों को भी ये ट्रेनिंग नहीं दे सकते। बात आती है अब इसके बाद स्कूल की। स्कूल में आप टीचरों को देख लीजिए, वो खुद डिप्रेशन के आपको शिकार दिखेंगे। उनके चेहरे का तनाव आप देखिए, कितना तनाव है उनके चेहरे पे।
चाहे वो सरकारी स्कूल के हों चाहे प्राइवेट स्कूल के हों। सरकारी स्कूल के टीचरों को इतनी जिम्मेदारी है, खाना बनाओ, खाना बनवाओ, खाना खिलाओ, ये रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट दो, पढ़ाएं कि रिपोर्टें तैयार करें। और प्राइवेट स्कूल वालों को इतना फोर्स किया जाता है बच्चों को नंबर लेने के लिए, इतना फोर्स किया जाता है नंबरों लेने के लिए कि उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, वो खुद डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन यानी दिमाग चलाना नहीं आना। अब जब उनका खुद का दिमाग नहीं चल रहा तो वो बच्चों का दिमाग कहाँ से चलाना सिखाएं। एक बात और होती है कि क्या उनको भी दिमाग चलाना सिखाया गया था कि कोई भी चीज़ आपको आएगी तब जब आपको करनी सिखाई गई हो। और जो लोग समाज में अच्छे काम कर रहे हैं वो जाने अनजाने समाज की कुछ घटनाओं को देख करके अच्छे काम या बुरे काम की तरफ अग्रसित हो जाते हैं, उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जो विद्यार्थी नशों की ओर बढ़ते हैं वो क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जो हमारे आज के समाज में बच्चों को के आदर्श हैं, जो हीरो हैं, जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं और तथा कथित अमीर लोग हैं, अमीर सोसाइटी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों ने इन नशों का ऐसा महिमा मंडल कर रखा है कि पार्टियां देखिए, एक से एक बड़ी पार्टियां जिसमें नशों का खुल्क इस्तेमाल हो रहा है। तो वो बच्चा जो देखता है कि ये नशों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको उससे रिलैक्स मिल रहा है, ये बड़े अच्छे हैं, तो भी नशे की ओर चला जाता है और अपनी प्रॉब्लम, अपनी डिप्रेशन को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन एक समय के बाद ये नशा भी उसकी डिप्रेशन को बढ़ाने का कारण बन जाता है और आखिर में वो कुछ लोगों से जाके पूछता है जिनको खुद का दिमाग नहीं चलाना था, उनसे सलाह लेता है, तो अलग अलग उपाय बताने लग जाते हैं। भजन करने लगो, मेडिटेशन करने लगो, फलाने बाबा के पास चले जाओ, तुम पर ऊपरी कसर हो गई है। और इन सब बातों का नतीजा ये निकलता है कि एक दिन वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है और फिर समाज एक दूसरे पर आरोप लगाता है। इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका सॉल्यूशन क्या, कारण क्या है। पहले तो कारण देखिए, कारण है कि दिमाग चलाना नहीं आता, तो उसको दिमाग चलाना सिखाना पड़ेगा। और दिमाग चलाना सिखाने के लिए जो मुझे पता चला कि उसमें स्कूल का बहुत बड़ा रोल है कि वह बच्चे को कंपटीशन की भावना से हटाए, जलन की भावना से हटाए और उसे कोऑपरेशन का मेथड दे। कोऑपरेशन यानी सहयोग। जब इस समाज के लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो डिप्रेशन अपने आप खत्म होगा। बच्चा इस खुशी में होगा कि मैंने किसी के लिए कुछ काम किया, उसके अंदर एक जोश होगा, एक शक्ति होगी, एक भरोसा होगा कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। और इस तरह से वह सुसाइड के बारे में सोचेगा भी नहीं। और हमारे समाज से सुसाइड की जो घटनाएं हैं बच्चों की, वह खत्म हो जाएंगी। स्कूल का जो रोल है वह आज की तारीख में है नॉलेज देने वाला। हर स्कूल, छोटा बड़ा, सरकारी प्राइवेट, ये सब बच्चों को नॉलेज देने के लिए लगे हैं। तो क्या उनका काम नॉलेज देने का है? उनका काम नॉलेज देने का नहीं है, उनका काम है स्किल देने का। कौन सा स्किल? स्किल भी आजकल बड़े चल रहे हैं। कौन कौन से स्किल चल रहे हैं? स्कूलों में प्लम्बर बनाना सिखा रहे हैं, कारपेंटर बनाना सिखा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन बनाना सिखा रहे हैं और कहते हैं हम आपके बच्चों को स्किल दे रहे हैं। उन स्कूल वालों से, उन नेताओं से जो स्किल दे रहे हैं या दिला रहे हैं, उनसे कहो कि अपने बच्चों को दिलाओ, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो अपने बच्चों को तो स्किल देंगे आईएएस अफसर बनने वाला, आईपीएस अफसर बनने वाला, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाला, बिजनेसमैन बनने वाला, और तुम्हारे बच्चे को स्किल देंगे कारपेंटर बनने वाला। तो क्या ये स्किल है? इसके लिए ही सरकार ने आईआईटी खोली हुई हैं, आईटीआई खोली हुई हैं, एटीआई खोली हुई हैं, जहाँ पे ये काम जिसने इसको चुनना है उसके एक्सपर्ट उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे। उसको अच्छा कारपेंटर, अच्छा इलेक्ट्रीशियन, अच्छा डीजल मैकेनिक, हर तरह की ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। स्कूल इसके लिए नहीं बना हुआ। ये पीछा छुड़ाने वाली बात है कि हम आपके बच्चों को प्लम्बर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो स्कूल ने कौन सी स्किल देना है? तो स्कूल ने स्किल देना है
इस बच्चे को इस दिमाग चलाने वाला स्किल। जिस दिन स्कूल अपने बच्चों को ये स्किल देने लग जाएंगे, हमारे समाज से आत्महत्या, सुसाइड, नशा खत्म हो जाएगा। कारण कि उसको फैसला लेना आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, ना तो माता पिता को दिमाग चलाना आ रहा है, ना स्कूल के टीचरों को दिमाग चलाना आ रहा है, तो किया क्या जा सकता है? इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और वो ट्रेनिंग क्या है? वो ट्रेनिंग है खुद में स्किल डेवलप करना। मेरे पास कोई चीज़ होगी तभी तो मैं आपको दूंगा, और आपके पास अगर कोई चीज़ होगी तो आप मुझे दे पाओगे। तो जो स्किल बच्चों को देना है, क्या वो टीचर के पास है? अगर नहीं तो सबसे पहले स्किल उसके टीचर को दिया जाए, उस स्कूल के प्रिंसिपल को दिया जाए, और फिर उन्हें कहा जाए कि स्किल आप अपने बच्चों को देंगे। और ये जो स्किल हैं, इनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ जिस पे आप काम कर सकते हैं। सबसे पहला स्किल है कि बच्चे का राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। आप बच्चे को कहिए, अंकल आए हैं, ज़रा कापी दिखाना, तो कहेगा मेरी कापी नहीं मिल रही है। उसे कहो ज़रा पढ़ के सुनाना, तो कहेगा मैं अभी नहीं, बाद में सुनाऊंगा। कारण उसके पास ये दोनों स्किल है ही नहीं। आपके पास ही अगर कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन हो तो आप भी कोशिश करते हैं कि दूसरे को दिखाएं बहाने से कि देखो मैंने मोबाइल फ़ोन लिया है। आपने गाड़ी ली होती है तो अपने दोस्तों को बुलाते हैं और मिठाई देते हैं जा करके कि लीजिए मिठाई खाइए, मैंने नई गाड़ी ली है, क्योंकि आपको उस चीज़ पे प्राउड होता है। लेकिन बच्चा लुका रहा है। क्यों लुका रहा है? क्योंकि उसे शर्म आ रही, उसे पता है कि ये मेरी चीज़ दिखाने लायक नहीं है। तो सबसे पहला स्किल उसका राइटिंग का स्किल है। दूसरा स्किल है उसका रीडिंग का स्किल है। इसके अलावा एक पिक्चराइजेशन का बड़ा स्किल होना चाहिए बच्चों के पास। हमारे बच्चों के दो पंख होते हैं, एक पंख होता है पिक्चर बनाना और दूसरा पंख होता है प्रश्न करना, जो कि माँ बाप ने और स्कूल ने ध्वस्त करके रख दिए हैं। उनके पूछने पर, प्रश्न पूछने पर इतना प्रतिबंध है, अगर बच्चा किसी भी किस्म का प्रश्न पूछता है तो स्कूल कहता है आपको प्रश्न उत्तर लिखा दिए, इनको याद करो, टीचर कहता है। और कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न पूछता है तो उसको बदले में माँ बाप से भी और स्कूल से भी, टीचर से भी उसको झाड़ पड़ती है, चुप रहो, खामोश, ज़्यादा मत बनो, तुम स्पेशल नहीं हो। और जब बच्चा ड्राइंग करता है तो उसको कहते हैं पढ़ तो ले कुछ। ये दो पंख हैं जो बच्चे के बढ़ने के लिए, उसकी स्किल बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं, और ये पंख माँ बाप और टीचर ने तोड़ दिए हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि ये उड़ के अच्छा इंसान बन सके। पिक्चर ही उसके दिमाग में क्लैरिटी लाती है, पिक्चर ही हमें याद रहती है, शब्द हमें भूल जाते हैं। तो इसलिए ये पिक्चर बनाने का स्किल बच्चों में डेवलप करें, और इसके अलावा उनके अंदर एक विजुअलाइजेशन का स्किल पैदा करें कि वो कल्पना शक्ति से उस विषय को डिस्कस कर सकें। जिस समय बच्चे इसको डिस्कस करना सीख गए, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना सीख गए, सारे स्किल उसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा और भी स्कूल हैं जो अपने स्कूल में लागू किए हुए हमने, हम उस पर काम कर रहे हैं, तो इसके विषय में आपसे फिर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकालें, और डिप्रेशन से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, दिमाग का चलाना आ जाना, फैसला लेना आ जाना। जिस दिन बच्चा फैसला लेने लायक हो गया, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि 20 साल का बच्चा है, 30 साल का बच्चा ही फैसला ले सकता है, 10 साल का बच्चा भी फैसला ले सकता है, उसको मौका देने की ज़रूरत है। आप उसको थोड़ा आगे तो करिए। हमने अपने स्कूल में सबसे पीछे प्रिंसिपल को कर दिया। आम तौर पे सबसे आगे फ्रंट पे प्रिंसिपल होता है, उसके पीछे टीचर होता है और उसके पीछे बच्चे होते हैं। हमने अपने स्कूल में ये नियम बदल दिया है, सबसे आगे बच्चा है। बच्चे को ही सिखाने की ज़रूरत है, जिसको सिखाना है उसी को सीट पे बैठाना होगा, उसी को काम करने के लिए कहना होगा। उसके पीछे उसकी सपोर्ट के लिए टीचर होना चाहिए, और टीचर के पीछे प्रिंसिपल होना चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए। लेकिन इन सब में स्किल होने चाहिए। प्रिंसिपल में खुद स्किल होने चाहिए जो अपने टीचर को कह रहा है कि बच्चों को दिए जाएं, और टीचर में वो स्किल होने चाहिए जो बच्चों को कह रहा है आप डेवलप करें। इस तरह से बच्चे आपके खुद फैसला लेने वाले बनेंगे, डिप्रेशन से बाहर निकलने वाले बनेंगे, और वो समाज का, परिवार का भला कर सकेंगे। आप में से कुछ लोग इसमें मेरे से कुतर्क भी कर सकते हैं, आर्गूमेंट भी कर सकते हैं, और कुछ समर्थन भी कर सकते हैं, मेरे से, मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो कृपया कमेंट करें, और अगर असहमत हों
तो भी कमेंट करके बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हर पेरेंट्स तक, हर माता पिता तक, हर गार्जियन तक या अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं, ताकि आने वाले समय में बच्चे आत्महत्या ना कर सकें। अंत में आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम होती है, ये कोई एक दिन की प्रॉब्लम नहीं होती कि कल कुछ ऐसा हुआ कि आज बच्चे ने आत्महत्या कर ली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चा आत्महत्या करने के पीछे उसके 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले का कारण होता है। किस दिन से वो कारण उसके दिमाग में बैठा हुआ है, इस चीज़ की ज़रूरत है उसको साफ करने की। और अगर उसके पास ये विजुलाइजेशन पावर आ गई तो वो उन समस्याओं को देख करके उनका निवारण खुद कर सकता है। तो आप अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए उनको इन गुणों से संपन्न करें, उसके लिए मार्गदर्शन करें। और अगर हमारे किसी सहयोग की ज़रूरत हो तो हमें बताएं, हमें आपका सहयोग करके अच्छा लगेगा। हमारा स्कूल इस विषय में काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। आपको अगर किसी सहयोग की ज़रूरत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ माता पिता तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।